का विसर्जन को चल रहा है सब, और ये गणेश जी का विसर्जन नहीं करता है। हमने कहा गणेश जी का उत्सव चल रहा है और हम उसमें विसर्जन क्यों कर रहे हैं, है ना। तो ये आपकी बात है, आपका एक प्रश्न है। अब हम क्या करते हैं, उसकी थोड़ा सा व्याख्या पे बात करते हैं पहले, ठीक है। तो गणेश क्या है? गणेश, अब ईश्वर कितने हैं? उस ईश्वर का मुख्य नाम क्या है? ओम है, ठीक है। अब वो ईश्वर तो एक है, लेकिन उसके गुणवाचक नाम क्या है? बहुत सारे हैं। और उन्हीं गुणवाचकों के नाम में महर्षि दयानंद जी क्या करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम समूलास में उन्होंने ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या करी है। तो उसमें 70वां नाम उन्होंने क्या करा है? गणेश जी की व्याख्या करी है। तो लिखे हैं गण संख्याने, इस धातु से गण शब्द सिद्ध होता है। इसके आगे ईश या पति शब्द रखने से गणेश और गणपति शब्द सिद्ध होते हैं, ठीक है। ये अब उस आगे लिखते हैं, ये प्रकृत्याद्यो जड़ा जीवास्य गणयन्ते संख्यायन्ते तेषामिषः स्वामी पति पालको वा। जो प्रकृत्यादि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी वो पालन करने आ रहा है, उससे उस ईश्वर का नाम गणेश और गणपति है। अर्थात मोटा मोटा एक बोले गण मतलब इनकी हम गिनती कर सकते हैं, चाहे वो जड़ है, जैसे ये टेबल हो गया, ये हो गया, ये जकरा हमने तो ये चुकुंद हो गया, उसके अंदर सामग्री होगी, सारी चीजें गिन सकते हैं ना हम। तो अब हम तो कुछ लिमिट तक गिन सकते हैं, लेकिन ईश्वर क्या करता है? पूरे ब्रह्मांड को गिन सकता है ना। तो इसलिए वो सारे ब्रह्मांड को जब बनता है तो उनकी गणनाएं कर सकता है। तो उस गणनाओं में जितनी भी चीजें आ जाती है, उन सबका स्वामी, उन सबका अधिपति कौन है? वो ईश्वर है, वो परमपिता परमेश्वर एक है, ठीक है। तो ये होगी ईश्वर की व्याख्या। अब ये गणपति नाम कहाँ से आता है? ये आता है वेदों से। अब जो वेदों के अंदर जो नाम है, जो ईश्वर के गुणवाचक नाम है, उन्हीं नामों से क्या हुए? कुछ हमारे पूर्वज हुए, महापुरुष हुए। अब पहले नाम कौन देता है? अभी तो हम भाई हमारे बच्चे हुए तो हम उनको नाम दे देते हैं, हम हुए तो हमें हमारे माँ बाप ने नाम दिए। तो जब सबसे पहले जो पैदा हुए, है ना, अनादि सृष्टि में, जब आदि सृष्टि में जो लोग पैदा हुए, इस जब सृष्टि बनती है तो उनको नाम कौन देता है? तो उनको नाम किसने दिए? वेद ने दिए। तो वेद से वो नाम उनके पड़े। जैसे शिव वेद में है, ईश्वर का एक नाम शिव है, ईश्वर का एक नाम विष्णु है, ईश्वर का एक नाम ब्रह्मा है, सरस्वती है, क्योंकि उसका तो कोई लिंग नहीं है, सरस्वती है, हर चीज है, बहुत सारे नाम। तो उन्हीं से हमारे क्या करते हैं? महापुरुषों के नाम भी रख दिए। तो एक हुए हमारे यहाँ ऐतिहासिक पुरुष, कौन? शिव, जिनको कहा गया, जो कैलाशपति भी कहते हैं उनको। और शिव जो हुए वो हिमालय का राज्य था उनके पास। अब तो भौगोलिक परिस्थितियां बदल गई, उसमें पता नहीं कैसा रहा होगा। तो वहाँ पे एक राजा हुए, उनका नाम था शिव। तो उनके क्या हुए? 2 बच्चे हुए, एक का नाम था कार्तिकेय और एक का नाम था गणेश। यहाँ तक सब अच्छा था, वो बहुत बलशाली थे, पूरे विश्व में राज्य करते थे, राज करते थे। एक दक्षिण भारत में, एक उत्तर भारत में, ऐसे कहा जाता है। तो अब लेकिन अब हुआ क्या? अब यहाँ पे तो है ऐतिहासिक, अभी यहाँ तक हम पहुंचेंगे, ठीक है ना। अब हम फिर से उस ईश्वर की तरफ चलते हैं। अब होता क्या कि बीच का एक ऐसा समय था जहाँ पे लोग क्या नहीं कर सकते थे? लिख नहीं सकते थे, मतलब लिखने का समय इतना नहीं होता था। तो क्या करते थे कि इनको सुरक्षित रखने, अब पेज में लिख दोगे तो क्या हो, कुछ टाइम बाद फट जाएगा पेज। तो हमारे यहाँ पे शिल्पकार होते थे जो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते थे, मंदिर बनाते थे, लेकिन उनके अंदर वैसे छोड़ देते थे बहुत बड़े बड़े, छोटी चीज और व्याख्या बहुत बड़ी, छोटी सी बनाते थे, लेकिन उसको समझने के लिए कई दिन लग जाते थे। इतनी अच्छी चीज उन्होंने व्याख्या की थी, इतना बड़ा लिख नहीं सकते थे, इतने बड़े ग्रंथ कहाँ लिखेंगे उन पे, पेड़ों पे, पत्तों पे। तो उन्होंने क्या किया? मूर्तियां बनाई और मूर्तियों से समझाने के लिए आदेश देते हैं। अब देखो कितना अच्छा उन्होंने गणेश जी, गणपति, गणों के स्वामी के देखो कैसे मूर्ति बनाई। उस एक, क्योंकि ईश्वर तो कैसा है? निराकार है ना, कण कण में व्यापक है, उसकी तो मूर्ति बन नहीं सकती, है ना। तो हमने क्या कर रहा है? मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी है, कैसा भी बना लो, ये भी ईश्वर ही तो है एक तरह से, क्योंकि इसके अंदर विश्व समाया है। तो ऐसे बॉडी बना लो, ईश्वर का बन जाएगा। ईश्वर यहाँ भी कण कण में है, अर्थात ईश्वर के अंदर ओम हिरण्यगर्भ बोलते हैं ना। तो उस ईश्वर को क्या करा? उसकी छोटा संक्षिप्त बनाने के लिए कि उसका मैसेज और उस ईश्वर की कल्पना दोनों कैसे कर दी, उस मूर्तिकार ने कर दी। उन्होंने कैसे करा? देखो, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? 2 चीजें बनाई। एक बना दिया धड़ मनुष्य का और एक बना दिया ऊपर हाथी का सर, ठीक है। अब नॉर्मल में आप करोगे तो हाथी का सर किसी मनुष्य पे लग सकता है? नहीं लग सकता ना, मोटी मोटी सी बात। अभी कोई
ये हमने सर काटा यहाँ, हमारा सर हो गया खड़ा, हाथी का सर होता है ऐसा, उसको यहाँ भी काटोगे तो कैसे लग जाएगा ऐसे। लेकिन गणेश जी कैसे होते हैं, सीधे बना रखे हैं ऐसा, तो ऐसा सर नहीं लग सकता। फिर गणेश जो मानव का शरीर होगा हमेशा छोटा ही होगा, हाथी का सर बड़ा ही होगा, चाहे बच्चा भी होगा वो नहीं लग सकता। तो ये कल्पना है। तो उसमें क्या कर दिया कि अर्थात वेद ने हमें कहा मनोरभव, अर्थात मनुष्य बनो, अर्थात तुम भी क्या हो, मनुष्य नहीं हो। मनुष्य कब बनोगे, जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। उन्होंने क्या करता है, नीचे का जो धड़ था, नीचे का धड़ मनुष्य का और ऊपर का धड़ जानवर का, जानवर का इसलिए आया कि जो ये प्रकृति, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये सबके लिए तुम दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर रहो। जब तक जीव जंतु के साथ मनुष्य एक साथ नहीं चलेगा तब तक ये ब्रह्मांड नहीं चल पाएगा। आज हो रही ना हानि, उन्होंने सारे चीजें काट रहे हैं आधुनिक कर करके, और कितनी बीमारियां शुरू हो गई, पशु पक्षी नहीं दिखते, अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, मनुष्य बढ़ रहा वो खत्म हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक दिन अनबैलेंस हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो उन्होंने बैलेंस बनाने के लिए कहा कि मनुष्य, अभी तुम जानवर ही हो, जो ये शरीर है तुम्हारा, इसके अंदर अभी एक जानवर को देखो, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम मनुष्य विद्या ग्रहण करके होगे। एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया। फिर दूसरा क्या कहा कि जो ये जुड़ाव है, जो भी चीजें जितने भी जुड़ाव है, इन जुड़ों के अंदर कौन है, परमेश्वर ही है। फिर देखो फिर ऊपर क्या कर दिया, सबसे पहले उन्होंने क्या करा, ऊपर हम देखना शुरू कर देंगे तो हम सबसे पहले हम कान पे जाएंगे। ईश्वर ने एक संदेश हमें दिया कि उसके कान कैसे होंगे, बड़े कान, है ना, हाथी के बड़े से कान होते हैं, है ना। उन्होंने कहा कि कान अर्थात हमें सुनने की क्षमता हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सुनना, मगर कच्चे कान का आदमी कच्चे कान का नहीं होना चाहिए, हमें पहले सुनना है। और हाथी का सर क्यों लगाया, क्योंकि हाथी को कहते हैं बुद्धि वाला जानवर होता है हाथी। तो बुद्धि से, कान से सुनना, बुद्धि से हमें उसका प्रयोग करना है कि हमें क्या सुनाया गया है, ठीक है। तो हमें सुनने की क्षमता अच्छी रखनी चाहिए। छोटी छोटी आंखों का अर्थ क्या होता है, तीव्र दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, मतलब सूक्ष्म चीजों को देख सके, समझ सके, समझ रहे हो। फिर उन्होंने एक सूंड बना दी, हाथी की लंबी नाक, अर्थात नाक लंबी होनी चाहिए, मतलब छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं होना चाहिए। जैसे परमपिता परमेश्वर कैसा है, सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है, वैसे हमें आनंद में रहना चाहिए। लंबी नाक मुझे कोई कुछ भी बोले कोई बात, है ना, जिन नाक नहीं लगानी, लड़ना नहीं, मतलब लंबी नाक होनी चाहिए। एकदम, अर्थात एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ईश्वर एक, हमारा लक्ष्य एक, इसलिए उस ईश्वर के समीप कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए एकदम। और वो दंत कैसा होता है, सफेद मतलब सत्य का प्रतीक, सत्य मार्ग पे चलो, एक मार्ग हो, सत्य मार्ग हो, एक ईश्वर मार्ग हो, तो ये उसका अर्थ है। फिर उसके नीचे हम और आ जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं सीधे धड़ पे। और भी चीजें, लेकिन हम पेट क्या है, बड़ा पेट है, अर्थात सब कुछ पचाने की क्षमता रखो। मतलब ऐसा नहीं कुछ भी खा लो, नहीं खाने से मतलब नहीं है, अर्थात पाचन शक्ति अच्छी होनी चाहिए। मतलब कोई कुछ बोल रहा है और मैं कुछ सुनूंगा तो सहन शक्ति अच्छी होनी चाहिए, सहन शक्ति पे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। फिर और आगे नीचे चलते हैं, हम नीचे देखते तो क्या बैठा था, चूहा। चूहा में बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, चूहा टिचक जाएगा, मर जाएगा। चूहा मतलब चूहा क्या करता है, उतरता है चीजों को, उतरता है, परेशान करता है। वो छोटा है, अगर चुपचाप बैठा रहे तो कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन किसी घर में घुस जाता लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता भी नुकसान करेगा, कुचुर करेगा। तो इसका मतलब ये बुराइयां हैं, मन है, मन की बात नहीं कर सकते। मन के अंदर जो चंचलताएं हैं, जो ये कुरेदता रहता है मनुष्य को बार बार, इन पे हमारा क्या होना चाहिए, उसके ऊपर किसको बिठा दो, ईश्वर को बिठा दो, उस गणपति को बिठा दो। जब हमारे मन के ऊपर गणपति बैठ जाएंगे, ईश्वर बैठ जाएंगे, हम बार बार ईश्वर का स्मरण कर रहे, ओम करते स्मरण, इसीलिए तो बोलते हैं बार बार ईश्वर का स्मरण करते रहो, तो जो चूहा है, क्रोधी है, वो खत्म होती जाएंगी, उस पर हमारी पकड़ मजबूत रहेगी, ठीक है ना। ये उसका एक छोटा सा संदेश है, उस चित्रकार ने जो दिया, उसके हाथों की व्याख्या में किसी दूसरे में करेंगे ना, उसमें हम जो सरस्वती की ऊपर में व्याख्या करेंगे तब करेंगे। तो ये उसका मोटा स्वरूप था। यहाँ तक तो ये था ईश्वर का, जो ये गणपति जो शास्त्रों में उसका स्वरूप। उसके बाद जो शिव हुए, उनके जो बेटे हुए कार्तिकेय और गणेश, वो भी उनका नाम भी रखा गया। तो कहते हैं कि भाई एक बार गणेश जी वहाँ चले गए थे साउथ वाली यात्रा करी थी उन्होंने, कुछ टाइम रहे थे, फिर निकल गए। उसी उपलक्ष्य में लोग उसको मनाते हैं, ठीक है ना, मनाते। लेकिन वो ऐसा नहीं थे क्योंकि कोई हाथी की सूंड थी। मतलब इन्होंने क्या करा, वो जो गणेश जी थे, वो गणेश जी का तो नाम तो ठीक रखा, लेकिन उसको सूंड पहना दी जो चित्रकार ने बनाई थी कभी। और वो चित्रकार के उठते हुए लोगों ने इसको
पुराण के अंदर, एक पुराण हमारे यहाँ पे पुराण के अंदर ऐसे ऐसी कहानियाँ भी बना दी कि शिव जी ने अपने पुत्र की गर्दन काट दी थी और उस गर्दन को फिर एक जब माता पार्वती गुस्सा हुई तो फिर विष्णु जी गए और उन्होंने एक हाथी का सर काट के उसके ऊपर लगा दिया था। ठीक है, तो फिर ऐसे उल्टी पुल्टी कहानियाँ बना दी जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, ना कोई साइंस से लॉजिक है, ना किसी। हमारा सनातन क्या है, जहाँ विज्ञान, वेद ही विज्ञान है, या ये कहो कि विज्ञान ही वेद है ना। तो हमारा तो सारा का सारा सिस्टम विज्ञान से, जो विज्ञान की भरी बातें हैं, उल्टी पुल्टी बातें, बहुत सारे पुराण में इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो नहीं है। तो ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। लेकिन आज के टाइम में क्या करते हैं, मौसम बना लेते हैं किसी भी चीज़ का। आजकल हमें थोड़ी सी खुशी चाहिए। हम लोग खुशी किसको मानते हैं, ढोल नगाड़े बज जाए, दंग हो जाए, खेल कूद हो जाए, उसी को हम खुशी मानते हैं। अंदर वाली खुशी नहीं मानते, बस बाहर जो चल रहा है, एक ने एक पकड़ ली तो सब उसके पीछे भागने लग जाएंगे, फिर भीड़ चाल वाली खुशियाँ मनाते हैं सारे के सारे। उस ईश्वर को कोई समझना नहीं चाहता, समझ रहे हो ना। तो इस ईश्वर को मूर्तिकार ने, जिसने इतनी अच्छी एक मूर्ति बना के हमें संयोगी की, ये है वास्तविक गणपति, उस परमपिता परमेश्वर के ये आदेश हैं, ये उसके संदेश है। एक मार्ग, एक गंध, एक रास्ता हो, वेद मार्ग हो, तो उस पर चलना चाहिए हमें। लेकिन हमने क्या करता है, अब विसर्जन करते, पहले मूर्तियाँ बनाते हैं, फिर घर में रख दिया। कौन चाहेगा मेरे घर में भगवान न रहे, सब चाहते हैं मेरे घर में ईश्वर रहे और कब रहे, हमेशा रहे। फिर भेज देते उन्हें, जाओ अगले साल आना है, और बीच में मत दिख जाना तुम यार। ऐसे तो करते हैं भाई, आज तुमने खूब करा, कुछ दिन बाद उसको डाला और विसर्जन जो है वो समाज हो गया, अब अगले साल की में। तो ये सारे हमने गलत रीतियाँ चलाई हैं, ऐसा कहीं पर भी वर्णन नहीं है। लेकिन ठीक है, मौसम चला रहे हैं, लोग चला रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हें, जो समझने वाला वो समझ जाएगा, जो नहीं समझता नहीं समझता। लेकिन तुम लोग इसको सारे समझ गए होंगे, है ना। आया समझ में कुछ तो आया होगा, लेकिन इतना समझ जाओगे कि वो ईश्वर की कल्पना अलग है, और जो ये मनाते हैं केवल एक चल रहा है बस।